है दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी रेटिना या दृष्टि पटल। तो आपको पता लगेगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टि पटल। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर है अपवर्तन का सिद्धांत, बी प्रकीर्णन का सिद्धांत, सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका बताने का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के सिद्धांत। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, बी दूरदृष्टि दोष, सी जरा दूरदर्शिता, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताने का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, और ऑप्शन नंबर डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो आपको बताने का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, और ऑप्शन नंबर डी वर्णांधता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग या रंग वर्ण बोलते हैं सबसे अधिक विचलित होता है वह है। ऑप्शन नंबर ए नीला, बी लाल, सी बैगनी, और ऑप्शन नंबर डी नीला और लाल दोनों। क्वेश्चन नंबर से का हो जाएगा सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। अगला प्रश्न है,
अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष, बी समंजसता, सी निकट दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी जरा दूरदर्शिता। तो आपको बताने का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी समंजन क्षमता। अगला प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल, बी बाईफोकल, सी अपसारी और ऑप्शन नंबर डी अभिसारी। तो आपका बताने का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बाईफोकल। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 0 एवं 25 मीटर, बी 0 एवं अनंत, सी 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो आपका बताने का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी
तो दोस्तों हमारा इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पुतली द्वारा, बी रेटिना द्वारा, सी सिलियरी पेशियां द्वारा और ऑप्शन नंबर डी आइरिस द्वारा। तो आपको बताने का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सिलियरी पेशियां द्वारा। अगला प्रश्न है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी वरदानता। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, बी दूरदृष्टि दोष में, सी जरा दूरदर्शिता में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताने का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, बी दूरदृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी वरदानता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए नीला, बी उजला, सी लाल और डी काला। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी काला। सॉरी। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। ऑप्शन नंबर है 3, बी 4, सी 5, डी 7। तो आपका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 7। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर है बैगनी, बी लाल, सी नीला और डी पीला। तो आपको बताने का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन 17 का जवाब सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी वरदानता। क्वेश्चन 18 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय प्रभाव, बी किंडल प्रभाव, सी टिंडल प्रभाव और डी क्विंटल प्रभाव। तो आपका बताने का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु है। ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर होता है, बी 25 मिलीमीटर पर होता है, सी 25 मीटर पर होता है और ऑप्शन नंबर डी अनंत पर होता है। तो आपका बताने का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनंत पर होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका बताने का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। ऋषु के मुंह हेलो सर, हेलो ऋषु भाई कैसे हो। चलिए आज के बाद अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी कोई लेंस नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका बताने का सही आंसर क्या होगा। यशु भाई आप बोल रहे हैं बी, बी में तो लेंस ही नहीं, नेत्र में तो लेंस होता है ना। तो हमारा 22 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, कि मानव नेत्र में लगा हुआ नेत्र वो लेंस जो उत्तल लेंस होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, बी मोतियाबिंद, सी दीर्घ दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी जरा दूरदर्शिता। नहीं सर ए, हाँ ए होगा, मैं तो बोल रहा मैं ए होगा उसका। चलिए तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा हमारा 23 का जो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर बी 23 का। चलिए 24 का बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म।
24 का डी बिल्कुल सही, प्रिज्म होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी हरा, सी पीला और डी बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा, डी नहीं होगा, ए होगा, लाल होगा। लाल का झुकाव ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? 25 का डी, 25 का डी नहीं, 25 का हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, लाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि दीर्घ दृष्टि के लिए जो उसका हम लोग इलाज करते हैं किससे करते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गोलीय बेलनाकार लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समोत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? 26 का डी, 26 का डी कैसे होगा? दीर्घ दृष्टि दोष है, ध्यान दे। तो अगर हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं और नजदीक को देखते हैं तो अवतल लेंस लगाते हैं। जब दीर्घ दृष्टि दोष है तो हमारा दूर की वस्तु की बात कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर आपका है 27 का, सी होगा, बिल्कुल सही, वर्ण विक्षेपण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन नंबर ए बैंगनी, बी हरा, सी लाल, डी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का, बैंगनी कलर। क्वेश्चन नंबर 29 है। अगला प्रश्न देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29। सी हो सकता है सर, सी हो सकता है, नहीं बी होगा। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोग को आकाश का रंग जो है वह नीला दिखाई पड़ता है। राम राम सर, मैं माही ठाकुर। चलिए वेलकम है आप लोगों का। चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। आंख व्यवहार करता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जिसको कि भाई बोल रहे हैं बी, बिल्कुल सही आंसर आपका बी होगा, क्योंकि हमारा जो नेत्र है वो उत्तल लेंस की तरह हमारा काम करता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 31।
कहता एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ए 6, बी 4, सी 5 और डी में दिया है 3। 31 का ऑप्शन नंबर डी। डी कैसे होगा? डी नहीं होगा। देखिए प्रिज्म जो है, प्रिज्म में 3 जो होता है वो होता है आपका आयताकार सतह, आयताकार, और 2 होता है त्रिभुजाकार सतह। तो कुल हो जाता है हमारा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग प्रिज्म में देखें तो उसको आप चेक कीजिएगा, उसमें 5 सतह होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहे ऋषु भाई? नहीं आ रहा है सर। क्या नहीं आ रहा है बताइए आप ऋषु भाई। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि फ्रिज में कितने सतह होते हैं? 31 का ए, 31, 31 का सी। अच्छा 31 का आप ए बोल रहे थे। 31 में ए में क्या है? 31 ए तो 6 हो जाएगा ना, तो 6 थोड़ी होगा, उसमें 5 होगा हमारा। चलिए माई ठाकुर ए। चलिए बिल्कुल सही आंसर है 32 का ऑप्शन। हमें ऑप्शन हो जाएगा ए। 32 का हो जाएगा ए, दूरदृष्टि दोष। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोलाइट, बी पुंज, सी प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का 33 सी प्रकाश। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुरुजी क्लास कितने बजे से शुरू होता है? 8 बजे से। सर दोस्तों थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया था, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है 36। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में, बी पुतली में, सी रेटिना में और डी कॉर्निया में। तो आपका बताना सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? नहीं पता। चलिए इसका होता है मस्तिष्क यानी दिमाग में।
अगर हम किसी भी चीज़ को पहले देखते हैं तो हमारा दिमाग पहले काम करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा नेट स्लो हो गया था तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, उसको बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल, बी अवतल, सी वलयाकार और डी इनमें से कोई नहीं। आपका बताने का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, कोई बात नहीं सर। ओके, थैंक यू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, उत्तल लेंस, क्योंकि मानव नेत्र में उत्तल लेंस ही लगा होता है। 37 का ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायग्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए परितारिका, बी अभिनेत्र लेंस, सी नेत्र पटल और डी रेटिना। ओके गुरुजी, माही ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, परितारिका। क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए परितारिका। चलिए आपका भी सही है रिशु भाई, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंख की पुतली किस प्रकार प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन नंबर है दीर्घ तंत्रिका की भांति, बी पुतली की भांति, सी परितारिका की भांति और ऑप्शन नंबर डी दिया है परिवर्ती द्वारक की भांति। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर है 39। माई ठाकुर बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, इस भाई बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोनों में से कोई नहीं हुआ तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परितारिका, परिवर्ती द्वारक की भांति। एक बार अपने क्वेश्चन को देख लें, थोड़ा समझ भी लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे ऑप्शन नंबर ए पुतली कहते हैं, बी नेत्र पटल कहते हैं, सी रेटिना कहते हैं और ऑप्शन नंबर डी परितारिका कहते हैं। तो आपको बताना सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की भी लाइक ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। 40 का सी रेटिना। क्वेश्चन है कि कॉर्निया के पीछे क्या होता है संरचना में? सी बता रहे हैं रिशु भाई। चलिए देखते हैं और किसी का। माही जी आप बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। माही आप कहाँ से हो? अच्छा चलिए तो बताते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है डी परितारिका। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, बी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, सी नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना और ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। चलिए इसका हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए
अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल और डी सभी। तो आपका बताने का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे होगा? निकट की बात है यीशु भाई, आप ध्यान दीजिए। बात हो रही है निकट दृष्टि दोष की। अगर दूर का होता तो होता उत्तल लेंस, लेकिन यह बात हो रही है निकट का। लेकिन नज़दीक की बात करें, निकट में उसका उल्टा हो जाता है, उत्तल का हो जाता है अवतल लेंस। निकट में हो जाता है अवतल लेंस और दूर में हो जाता है हमारा उत्तल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ओके सर जी। ऑप्शन नंबर ए परितारिका, बी पक्षी पेशियां, सी पुतली, डी लेंस। नहीं, आपका गलत है सर। ऋषभ आप चेक कीजिए, निकट दृष्टि दोष में हम लोग लगाते हैं अवतल लेंस और दूर में लगाते हैं हम लोग उत्तल लेंस। एक बार आप किताब देखें या फिर आप क्वेश्चन को समझे कि जब हम दूर की करते हैं तो उसमें लगाते हैं हम लोग उत्तल, और जब नज़दीक की बात होती है तो हम लगाते हैं अवतल लेंस। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। आप बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है? ऋषु भाई आपको अगर ओके हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप चेक कर लीजिए एक बार। माई ठाकुर बोल रहे हैं ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परितारिका। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, सी कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम आपके लिए मौजूद है, आपको हम बताएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आप लोग चाहे तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आपको आंसर भी दे देते हैं। चलिए, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 45। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी एरिस और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका बताने का सही आंसर क्या होगा? यीशु भाई बोल रहे हैं बी उत्तराखंड से, वह बहुत दूर से हैं भाई ठाकुर जी। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर बी परितारिका। सी नहीं होगा, एरिस से नहीं होगा, परितारिका माई जी आपका।
ओह सॉरी, इसका आंसर देख लिए। चलिए, आप तो आपको आंसर देख ही चुके हैं, तो बताएं कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए निकट की वस्तुओं को, बी दूर की वस्तुओं को, सी 25 सेंटीमीटर की दूर पर वस्तुओं को, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं, आपको आप लोग आंसर भी देख चुके हैं, तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो रहने दो ब्रो, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी इसको आपका गलत है। आप देखिए, आपको हम ऑप्शन भी दिखा चुके थे इसका आंसर क्या होगा। इसका जगह ऑप्शन नंबर ए निकट की वस्तुओं को। देखिए आप लोग इसका आंसर, ये था इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1/10 सेकेंड, बी 1/20 सेकेंड, सी 1/16 सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी दिया 1/5 सेकेंड। तो आपको बताने का सही आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 47। आप लोग क्वेश्चन जरूर लिखिए कि कौन सा आंसर दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर ए माई ठाकुर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1/10 सेकेंड। माई ठाकुर बिल्कुल सही है आपका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका चलचित्र प्रक्षेपण में, बी फोटोग्राफी कैमरे में, सी सूक्ष्मदर्शी में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। थैंक्स, वेलकम। तो आप बताएं कि 48 का आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग ने बता रहे हैं तो हम बता देते हैं। इसका जगह ऑप्शन नंबर ए चलचित्र प्रक्षेपण में। अगला प्रश्न रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है 49 नंबर। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले का समुच्चय है। ऑप्शन नंबर ए परितारिका, बी नेत्रपटल, सी दृष्टिपटल, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 49 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए परितारिका माही ठाकुर, बिल्कुल सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है।
यह दोष कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए अबिंदुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी लघु दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी जरा दृष्टि दोष। आकाश भाई वेलकम डिजिटल स्काउटिंग, कैसे हो? रिशु जी कहाँ गए? अब कैसे बताए माही जी हम कहाँ गए? वो यहीं पे होंगे कहीं। चलिए तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर सही क्या होगा, जल्दी बताएं आप लोग। ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका हमारा हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जरा दृष्टि दोष। लुकमान खान हाय, हेलो लुकमान जी। अगला प्रश्न है कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ऑप्शन नंबर ए ओ बिंदुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी लघु दृष्टि दोष। तो आपका बताना सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50, सॉरी 51। प्रगति गुप्ता सी। चलिए देखते हैं किसी और का। लुकमान भाई बोल रहे हैं सी। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ओ बिंदुकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ओ बिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस के दोष का निवारण होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, बी बेलनाकार लेंस, सी उत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर डी दिया है द्विफोक्सी लेंस। माही जी बोल रहे हैं शायद ए हो सकता है। बिल्कुल आपका ए सही था 51 का। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 52 है। प्रगति गुप्ता बोल रहे हैं ए। चलिए देखते हैं किसी और का। आप जल्दी जल्दी कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या हो सकता है, ए, बी, सी या फिर डी? लुकमान भाई बोल रहे हैं 52 का सी। चलिए आप लोग के लिए हम बता दें कि अवतल लेंस का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो करते हैं निकट दृष्टि दोष में। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि अवतल लेंस हम लोग किस उपयोग करते हैं? निकट दृष्टि में। बचा आपका ऑप्शन नंबर, और रुकमान भाई बोल रहे हैं सी। सी हमारा है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष में। तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बेलनाकार लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर लेंस। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 है दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दृष्टि परिसर, बी अनंत बिंदु परिसर, सी निकट बिंदु परिसर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका पता सही आंसर क्या होगा? माई ठाकुर बोल रहे हैं बी। प्रगति गुप्ता बोल रहे हैं ए। बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा सही आंसर दृष्टि परिसर। चलिए जिसने आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 53 का बोल रहे हैं, कहाँ गए? चले गए लुकमान भाई का। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54।
मानव नेत्र दो है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर है 180 डिग्री, बी 150 डिग्री, सी 160 डिग्री और डी 120 डिग्री। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54। और जल्दी जल्दी कमेंट करें। चौन को बता रहे हैं 120 माही ठाकुर। चलिए किसी और का देखते हैं। चलिए इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं को, बी निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर सी बड़ी वस्तुओं को और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 55। ओके, क्या माइजे क्या बोल रहे हैं आप? ओके, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है, बी है या सी है या फिर डी है। तो क्वेश्चन नंबर रहेगा 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं को। 55 का है बिल्कुल सही आंसर आपका माई जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, बी नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, सी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना और डी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा। लुकमान भाई बोल रहे हैं बी। चलिए देखते हैं किसी और का क्या सही है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पक्षामी द्वारा और डी परितारिका द्वारा। 57 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। सी सॉरी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। आप किसका बोल रहे हैं? 57 का बी। 57 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। लुकमान भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहता रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। 57 का डी। चलिए ठीक था आपका आंसर। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत सिग्नल में, सी वास्तविक प्रतिबिंब में और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। 58 का बोल रहे हैं सी वास्तविक प्रतिबिंब में। लुकमान भाई बोल रहे हैं सी। चलिए देखते हैं किसी और का।
माई ठाकुर बोल रहे हैं सी, लेकिन ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में। अगला प्रश्न है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 60 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जो अपना नेत्रदान कर सकते हैं। लुकमान भाई बोल रहे हैं 59 का बी। चलिए और देखते हैं, माई जी आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जो अपना नेत्र दान कर सकते हैं। 59 का बी 25। देखिए आपके लिए बता दें कि व्यक्ति कोई भी हो आप वो अपना नेत्र दान कर सकते हैं, चाहे व्यक्ति 10 वर्ष का हो, 12 वर्ष का हो, 25 वर्ष का हो या फिर 60 वर्ष का हो। जैसे कि आपको मालूम है कि एक आपका एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय जिन्होंने अपना नेत्र दान किया हुआ है। माही कहाँ से हो, चलिए। तो जो एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय उसने क्या किया, अपना नेत्र को दान कर दिया है, लेकिन जब वह डेड कर जाएगी, मृत्यु हो जाएगी उनकी, तो उनके नेत्र को से निकाल लिया जाएगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 40 साल का व्यक्ति हो या फिर 20 साल का हो तभी वो नेत्र दान कर सकता है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सभी। चलिए, और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 घंटे के भीतर, बी 4 से 6 घंटे के भीतर, सी 8 से 10 घंटे के भीतर और ऑप्शन नंबर डी 10 से 12 घंटे के भीतर। सर आपका नेट स्लो चल रहा है। नेट स्लो हो सकता है, नेटवर्क थोड़ा स्लो हो, काहे कि अभी मैं रूम के अंदर में हूँ, तो थोड़ा सा नेट स्लो हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको। लुकमान भाई बोल रहे हैं ऑप्शन का 60 का सी नंबर, 8 से 10 घंटे के भीतर। चलिए देखते हैं किसी और का ऑप्शन। तो इसका जगह सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 से 6 घंटे के भीतर। अगर हम 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र को निकाल लेते हैं तो उसे हम किसी भी शरीर में उसको डाल सकते हैं। मैं चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग उधर चेक कीजिए। क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए संक्रामक रोग से पीड़ित, बी मधुमेह का रोगी, सी दमे का रोगी, डी बी एवं सी दोनों। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जो नेत्रदान कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। पता नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आपको हम बता दें कि इसका हो जाएगा मधुमेह का रोगी भी दान कर सकता है और दमे का रोगी भी कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति संक्रामक रोग से पीड़ित हो वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो आपका हो जाएगा बी और सी दोनों कर सकता है। अगला प्रश्न है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए नीला,
बी बैगनी, सी लाल और डी पीला। और आप इस घर को आप डेली देखते होंगे ट्रैफिक में, तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। 62 का सी बिल्कुल सही आंसर लाल, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में लाल रंग का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि श्वेत प्रकाश यानी सफेद प्रकाश जब प्रिज्म होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। ऑप्शन नंबर ए लाल, बी पीला, सी बैगनी और डी नीला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 63। पता नहीं, लक्ष्मण भाई बोल रहे हैं सी। बिल्कुल सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बैंगनी जो है वो होता है अधिक होता है विचलित, और लाल जो होता है वो कम होता है विचलित। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 64। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेत्र पटल, बी कॉर्निया, सी परितारिका, डी पुतली। तो आप बताएं कि प्रकाश जब हमारे नेत्र के अंदर प्रवेश करती है तो किसे पार करती है। लुकमान भाई बोल रहे हैं बी। बिल्कुल सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया के द्वारा प्रकाश हमारे आंख के अंदर प्रवेश करती है। भाई जी बोल रहे सी। सी नहीं होगा, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 65। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन। ऑप्शन नंबर ए बैंगनी प्रकाश से कम, बी हरे प्रकाश से कम, सी आसमानी प्रकाश से कम, और ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी रंगों से कम। तो आप बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 65 65। माही जी बोल रही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप बताएं लुकमान भाई इसका क्या सकता है आंसर। तो चलिए मैं बता देता हूँ। इसका होगा आंसर ऑप्शन डी, कि लाल रंग का जो होता है विचलन सभी रंगों से कम होता है। ब्लू से तो कम होता ही है, वो बैगनी रंग। लाल रंग का पूछ रहा है तो लाल रंग का कम वो जो होता है बैगनी से तो कम होता ही है। साथ में क्योंकि आप बताएं जब आप देखिए जैसे आपका फ्रिज में 7 रंग बनता है, ऊपर में सबसे होता है बैगनी और सबसे नीचे आता है नीचे में लाल, तो सबसे कम किसका होगा, लाल का ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66। चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है संकलायन कोशिकाएं, बी शंकु कोशिकाएं, सी ऊपर दिए दोनों यानी कि ए और बी, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप बताए चूजा उसमें से कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। माई ठाकुर ओके। ओके ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं
माई जी आप बताएं इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो ना सी होगा और ना डी होगा। इसका हो जाएगा शंकु कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अच्छा, आप बताएं कि मानव नेत्र में जो होता है कोशिका शंकु, उसका क्या उपयोग है? किसके लिए उसका प्रयोग करते हैं? नहीं पता? चलिए, तो शंकु का जो उपयोग होता है मानव नेत्र में, वो होता है रंग, कलर पहचानने में कि कौन सा कलर लाल है, ब्लू है या हरा है। अगर किसी मानव नेत्र में शंकु कोशिका नहीं हो तो वो कलर को पहचान नहीं सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 67। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में लगभग ये हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर है गोलाकार, बी अंडाकार, सी चपटा और ऑप्शन नंबर डी घनाकार। तो आप बताएं, जब सूरज उगता है सुबह में 6 बजे और जब शाम में 5 बजे के बाद अस्त होता है, तो उसका आकार किस तरह का दिखता है? तो इसका जवाब सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चपटा आकार का। ऑप्शन 67 का सी बिल्कुल सही आंसर था माई जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? ऑप्शन नंबर है लाल, बी पीला, सी बैगनी और डी आसमानी। डी आसमानी। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कौन बोल रहे हैं डी? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी माई जी। चलिए ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैगनी कलर के लिए जो है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। और आप लोग चाहते हैं कि जो हम जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाए, वहाँ से आपको इन सही पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ सब्जेक्टिव का जो नोट्स है केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी का, मैंने उसका लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ से आप जाके इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए पीला, बी बैगनी, सी काला और डी नीला। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि लाल गुलाब को अगर हम हरे प्रकाश में देखें तो वह किस तरह का दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर 69 का सी काला बिल्कुल सही आंसर। आपका हो जाएगा काला। इसको आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप लाल गुलाब लेंगे और हरे प्रकाश को उसमें लाइट मारेंगे तो वो आपका दिखाई देगा काला कलर का। माही ठाकुर बिल्कुल सही आपका है, ऑप्शन नंबर सी काला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 70। प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? ए लाल, बी नीला, सी हरा। ऑप्शन नंबर डी है तीनों।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आपका तीनों हो जाएगा, लाल भी होगा, हरा भी होगा और नीला भी होगा। तो इसके जवाब ऑप्शन नंबर डी आप दोनों का बिल्कुल सही आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। ऑप्शन नंबर ए 3.5 सेंटीमीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 4.2 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 2.7 सेंटीमीटर। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 71 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेंटीमीटर। माई जी ए नहीं होगा, आपका हो जाएगा बी 2.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकिरणित करते हैं। ऑप्शन नंबर है लाल, बी पीला, सी नीला और डी बैंगनी। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। 72 का बोल रहे लुकमान भाई, सी बिल्कुल सही आंसर है। आपका हो जाएगा आपका नीला यानी कि ब्लू कलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 73। थोड़ा को छोटा कर देते हैं जो कि आपको दिखाई पड़े। चलिए आपका क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण यानी आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन ए दिया एल आर के बराबर होगा, बी एल आर से छोटा होगा, सी एल आई प्लस एल आर के बराबर होगा और ऑप्शन नंबर डी जाए एल आई के बराबर होगा। तो आप बताओ क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा। लुकमान भाई बोल रहे हैं सी। सी नहीं होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल और आई आपस में बराबर होगा। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है और लगेगा 10-15 मिनट। तो अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 मिनट, बी 2 मिनट, सी 3 मिनट और ऑप्शन नंबर डी दिया है 4 मिनट। तो आप बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन नंबर बता रहे हैं सी 3 मिनट। चलिए आपका हो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 2 मिनट। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में लगभग समय का अंतर होता है, वो होता है 2 मिनट का। अगला प्रश्न है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए पीला, बी लाल, सी नीला और डी काला। आपको बताना है कि जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबता है तो उस समय सूर्य किस तरह का दिखाई देता है। नीला। सूर्य तो नीला दिखाई देता ही नहीं है, नीला कैसे हो सकता है। लेकिन आप बताएं कि जब सुबह सूरज उगती है 6 बजे या 5 बजे उस समय, और जब शाम में 5 बजे के बाद अस्त होता है तो उस समय उसका कलर कैसा होता है, रंग किस तरह का होता है। पीला होता है कि लाल होता है, नीला होता है कि काला होता है।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल। जब सूर्य उगता है तो भी लाल दिखता है, जब डूबता है तो भी लाल दिखता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन दिया है कि एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁸ बी 10⁻⁸ ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻11 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻10 मीटर। 76 का है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 76 का है। अगला प्रश्न है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण और डी इनमें से कोई नहीं। सर माही चला गया क्या? यहाँ तो दिख नहीं रहा, शायद लगती है चली गई माही। चलिए तो आप बताए आप कैसे। क्वेश्चन नंबर है 77 का आंसर क्या होगा? अपवर्तन कैसे होगा? बात हो रही है प्रिज्म की, प्रिज्म में अपवर्तन परावर्तन नहीं होता है, उसमें होता है आपका वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, बी दूरदृष्टि दोष, सी जरा दूरदर्शिता और डी इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन है 78, आपको बताने का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं निकट। क्वेश्चन है कि जब उसका लेंस का जो दोष है वो दूर बिंदु हो जाता है, तो दूर बिंदु में कौन सा रोग होगा? नज़दीक वाला तो होगा नहीं, दूर बिंदु में दूर का रोग होता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, बी दूरदृष्टि दोष, सी जरा दूरदर्शिता और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं ऐसा ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं आप लुकमान भाई। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे बनता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष 79 का। अगला प्रश्न है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, बी दूरदृष्टि दोष, सी जा दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी वरदानता। तो आपको बताना सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष। चलिए अगला प्रश्न है तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए
वायुमंडलीय अपवर्तन, बी वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, सी वायुमंडलीय प्रकीर्णन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा। तो इसका जगह से क्वेश्चन 81 का ए बिल्कुल सही, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए और एक पेज बचा हुआ है जिसमें से दो तीन क्वेश्चन हो सकते हैं, होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विकिरण, डी कोई नहीं। आप बताएं क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन। अगला प्रश्न है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण ऑप्शन नंबर ए लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, बी नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, सी नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं और ऑप्शन नंबर डी पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देते हैं। आप बताइए आंसर क्या होगा। चौरासी का ए लाल को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नहीं इसका जगह ऑप्शन नंबर सी नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका हमारा नीचे में दिया हुआ हमारा सोशल मीडिया का लिंक, तो हमारा सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, साथ में हमारा आपका टेलीग्राम चैनल है, वेबसाइट है और फेसबुक का पेज है, सेम नेम है। तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ें जिससे कि आपको PDF फाइल का नोट्स मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद। चलिए सुलेमान भाई, खुदा हाफिज। गुड नाइट सर, गुड नाइट, खुदा हाफिज। तो आप लोग जरूर कल जुड़े। आपका शाम में होता है लाइव 8 बजे और सुबह का लाइव होता है आपका 10 बजे से। तो डेली आप लोग लाइव से जुड़े और अपने पढ़ाई का आनंद लें।